हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा नहीं है। तो मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं यदि कोई ये प्रूव कर दो कि अनुसूचित जाति जनजाति का धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म हमारा नहीं है। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हम उनके त्योहार भी हम उन्हें नहीं मनाएंगे। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हम ब्राह्मणों से कोई भी काम नहीं कराएंगे, कोई भी संस्कार नहीं कराएंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम के लिए ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। कोई भी शादी हो, कुछ भी हो, नाम रखाना हो, त्योहार हो, हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। संविधान का आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो रहा है, तो रामायण महाभारत गीता वेद पुराण सारे शून्य घोषित हो जाते हैं। तो जब वो सारे शून्य घोषित हो गए तो फिर ये बवाल क्यों मच रहा है कि राम को ठेस पहुंचाई जा रही है, ब्रह्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर एक बड़ा जन समर्थन उमड़ा है और वहां बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर उनका क्या कहना है। आप दिल्ली से ही आई हैं? जी, मैं मोदी नगर से आई हैं। तो जो राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है? जो राजेंद्र पाल जी के साथ हुआ है, जो आप सरकार ने उनके साथ किया है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पहले ये हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि वो लोग बीजेपी गवर्नमेंट को कहते थे कि वो अगर लोग रामायण और गीता पढ़ाते हैं तो हम स्कूलों में संविधान पढ़ाएंगे। तो जब हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 अक्टूबर को वो दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं, हालांकि उन्होंने खुद नहीं दिलाई, वो साथ में खड़े थे। राजरतन जी ने वो दीक्षा दिलाई थी। जब वो साथ में खड़े थे तो उन पर आरोप लगे कि ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। राजरतन जी और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने पास से कुछ भी नहीं कहा। ये प्रतिज्ञा बाबा साहेब की है, भारत के संविधान में है, और बाबा साहेब का जो उद्देश्य है वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन इस भारत के उत्थान के लिए लगाया है। तो बाबा साहेब ने तो केवल पाखंडवाद को दूर करते हुए इस भारत के विकास के लिए, हर मानव का विकास के लिए, महिला की तरक्की के लिए, बच्चे की तरक्की के लिए, पुरुष की तरक्की के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। उनमें किसी जाति विशेष का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर किसी की भावना ऐसे ही ठेस पहुंच रही है तो उसमें बाबा साहेब का क्या दोष है? बाबा साहेब और जितने भी अन्य महापुरुष ऐसे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पाखंडवाद को दूर करने में लगाया है। तो जो केजरीवाल सरकार ने किया है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम की है कि मैं बाबा साहेब के मिशन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने समाज की तरक्की और भारत की तरक्की को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ऐसे पाखंडवाद को लौटाने के लिए, दोहराने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने मिसाल कायम की है। पूरा समाज और जो भी लोग मानवता के पक्षधर हैं वो तमाम लोग माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, क्योंकि बाबा साहेब के साथ माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। और साथ बाबा साहब के नाम पे साहब मैं सब लोगों से बात करना चाहूँगा। केजरीवाल साहब जिस तरह से बाकी मंत्रियों के साथ खड़े होते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो जेल जाते हैं, उस तरह से वो इस मामले में खड़े नहीं हुए, जबकि वो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं। तो केजरीवाल के मतलब कहीं की दोगलापन इससे जाहिर हुआ है। हाँ, ये तो है। जो आदमी बिल्कुल स्वच्छता से काम कर रहा है, जो आदमी ने कभी भी करप्शन का नाम नहीं लिया है, कोई ऐसा काम नहीं किया बदनामी का, उनके ऊपर दूसरे चार्ज लगा के निकालना, ये तो हमारे साथ बहुत ही अन्याय है, सच पूछो तो। और बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब के नाम पर ही हुई है ना। देखो, हम एक बात कह रहे, सभी के सामने एक बात कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा नहीं है। मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं यदि कोई ये प्रूव कर दो कि अनुसूचित जाति जनजाति का धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म हमारा नहीं है। आपके वर्ण व्यवस्था में, यानी मनुस्मृति के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। बताओ हम कहाँ आते हैं? हम उसमें नहीं आते। इसलिए बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति बनाई वो लोग हैं जो बुद्धिस्ट थे और जिन्होंने कभी भी हिंदू धर्म को अपना धर्म नहीं माना। दूसरी बात यह है
कि हम ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहे, हम ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, यानी हिंदू धर्म के सिद्धांतों को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने हजारों साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। यदि हम अपनी गुलामी छोड़ के स्वतंत्रता मांग रहे हैं तो इसमें क्या दोष है? आज 44-45 देशों के अंदर बौद्ध धर्म है, तो हमारे देश में भी बौद्ध धर्म उसी तरह से पैदा होना चाहिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? हम किसी हिंदू धर्म को गाली नहीं दे रहे हैं, हम उनके सिद्धांतों को गाली दे रहे हैं। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हमारे देवी देवता भी नहीं हैं। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हम उनके त्योहार भी हम उन्हें नहीं मनाएंगे। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हम ब्राह्मणों से कोई भी काम नहीं कराएंगे, कोई भी संस्कार नहीं कराएंगे। कसम ये खानी है आप लोगों को कि हम किसी भी प्रोग्राम के लिए ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। कोई भी शादी हो, कुछ भी हो, नाम रखाना हो, त्योहार हो, हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। और यदि हमने बाबा साहब के संविधान की इज्जत रखनी है तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर बौद्ध धर्म टिका हुआ है। ये हमारा संविधान टिका हुआ है। इसलिए जितना जल्दी हो हम इन सिद्धांतों को मानेंगे, बौद्ध धर्म को मानेंगे और बाबा साहब का जो ख्वाब था, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था बौद्ध धर्म फैलाने का, उसको हम गांव-गांव फैलाएंगे। मैं और राखी रामन। लेकिन कई लोग, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, कई लोग यहाँ भारत में हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर भगवा पेंट कर देते हैं और उनका कहें कि हिंदूकरण करके उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, हम अपने लोगों को कहेंगे कि हमारी अज्ञानता है। बाबा साहब ने एक बात कही, वो ध्यान करो सभी। बाबा साहब ने कहा कि जो अज्ञानता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, क्योंकि अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा होता है। इसलिए अज्ञानता को छोड़ोगे तो हिंदू धर्म आप छूट जाएगा। इसमें अज्ञानता ही अज्ञानता है, इसमें जो है भ्रष्टता ही भ्रष्टता है। कोई अच्छी बात इसमें कहीं नहीं लिखी है। हर एक आदमी दूसरे से नफरत करता है, ग्रेडेशन बना रखा है अपने जातियों का। हम जातियों को तोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब का यही ख्वाब था। जब तक जाति नहीं तोड़ोगे तब तक समता आ नहीं सकती। हमें कोई छोटी जाति वाला हमें कह रहा है हम बड़े हैं, कोई दूसरी जाति वाला कह रहा है हम बड़े। हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर ही, हमारे शेड्यूल ट्राइब में ही एक दूसरे को बड़ा छोटा करके हमें लड़ाया जा रहा है। और ये हिंदू धर्म की देन है और किसी की देन नहीं है। तो जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो किया है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? बहुजन समाज अब उन पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा? इसका चुनाव पे जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो केजरीवाल पर बहुत भरोसा था हमारे बहुजन समाज का, वो तो टूट चुका है। और आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, इस स्पीच के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जिसको लेकर बवाल मचा है, संविधान का आर्टिकल नंबर 13 सभी लोग पढ़ लेना, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पढ़ लेना, जिनको लेकर बवंडर मचा है। संविधान का आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो रहा है, तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण सारे शून्य घोषित हो जाते हैं। तो जब वो सारे शून्य घोषित हो गए तो फिर ये बवाल क्यों मच रहा है कि राम को ठेस पहुंचाई जा रही है, ब्रह्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है? हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे। जो भारत के संविधान में कहा गया है, जो बाबा साहेब ने कहा है, वही बाबा साहेब के फॉलोवर मान रहे हैं। और आप यकीन करिए आने वाले चुनाव में इसका जरूर असर होगा और हो सकता है कि केजरीवाल जी शायद दोबारा जीत नहीं पाएंगे। और हो सकता है हमारे माननीय राजेंद्र पाल जी भले ही पार्टी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो निर्दलीय भी जीतेंगे और अपना और अपने समाज का भविष्य निर्धारित करेंगे। ऐसी हमारी अपनी सोच है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं, सभी बाबा साहेब के मिशन पर चलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इन लोगों का एक और डर है। क्या कह रहे हैं? वो डर में बताएं 1 मिनट के लिए। इनका डर ये है दोस्तों कि जिस दिन से इनको निकाला गया है, तब और जिस दिन से हमने ये प्रतिज्ञा ली है, तब से डर ये हो रहा है कि मुसलमानों के साथ मिलकर इनकी ताकत ना बढ़ जाए। दलित मुस्लिम गठबंधन हो जाएगा, दलित मुस्लिम साथ आ जाएंगे, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनेगा। दलितों के साथ दंगों में धोखा हुआ कि नहीं हुआ? केजरीवाल सरकार ने दंगों में मदद कहाँ की? तो वो भी हमारी तरह पीड़ित हैं। बिल्कुल नहीं की। और जब वो रावण को तीर मार रहे हैं तो पूरे वो तो हिंदूवाद को फैला रहे हैं, और हम जो है मनुस्मृति को जला रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, बब्बर शेर की तरह जलाया। आज किसी की हिम्मत नहीं होती उनके बारे में कुछ कहने की। और ये चीज, ये जो एक चीज और भाई बहुत जरूरी है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हम करते हैं वो भारत सरकार ने जो 40 का वॉल्यूम निकला है उसके 17वें अंक में
ये दी हुई हैं, तो जाके भारत सरकार अपने लोगों को पकड़े, मिनिस्टर को वहां गए, उन मिनिस्टरों को पकड़े, हमें क्यों तंग करते हैं? बिल्कुल सही क्योंकि सवाल हर है। एक क्या आदमी कहना को चाह रहे थे? कमजोर आदमी पर क्या जोर कहना? दिखाना गाना गाने अभी नहीं इस वीडियो में नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये बातचीत में इन लोगों का गुस्सा, आक्रोश भी जाहिर है, जो केजरीवाल सरकार से नाराजगी है, और खासकर जो लोग दलितों को हिंदू कहते हैं उनके प्रति भी एक नाराजगी कि अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो फिर इस तरह की तमाम उत्पीड़न की घटनाएं क्यों होती है? हम आपके वर्ण धर्म में तो आते नहीं है, फिर ये हिंदूकरण का ठप्पा क्यों लगाया जाता है? और लोगों का ये भी कहना है कि अब की बार अरविंद केजरीवाल सरकार को चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि दलित बहुजन लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।